अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में मुतंजन या फिर मीठे चावल बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन या फिर शादी ब्याह वगैरह पे इनको बनाया जाता है और बहुत से लोग इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब इसे घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं बन पाते, ये ख़राब हो जाते हैं और रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सा मुतंजन घर में किस तरह बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है जिसमें ज़्यादा सारा पानी डाल के इसे गर्म कर लेना है। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है और फिर इसके अंदर कुछ गर्म मसाले जिसके अंदर बादियान का फूल, सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी हमने शामिल करनी है। इन सारों से चावलों के टेस्ट में बहुत इजाफा होगा और ये और भी मज़ेदार हो जाएंगे। अब हमने फिर से इसको ऊपर से ढक देना है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 1 मिनट में ये अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर बॉयल हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि पानी फुल गर्म हो चुका है। जब ये पानी गर्म हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। अब इस जगह पे चावल डालने से पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि ये है कि सबसे पहले तो आपने इनको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोना है और दूसरा ये कि इसके अंदर आपने सेला चावल इस्तेमाल करने हैं। इस जगह पे अब आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने सेला चावल का इस्तेमाल करना है, बासमती चावल या फिर कोई और चावलों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करते हैं तो मुतंजन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। अब इस जगह पे आपने इसकी पकाई का भी ध्यान रखना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से मीडियम हाई फ्लेम में ये फुल तैयार हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। अब इस जगह पे हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है और इतना ध्यान रखना है कि ये चावल बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। चावल तो अब हमने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, तो इसके अंदर जो मीठा या फिर चाशनी इस्तेमाल होनी है वो तैयार कर लेनी है। चावल हमने 3 गिलास इस्तेमाल किए हैं, तो उसके हिसाब से हमने 2 गिलास यहाँ पे चीनी ली है और साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके फ्लेवर में काफ़ी इजाफा हो जाएगा और चावल बाद में ख़राब नहीं होंगे। अब हमने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। इस जगह पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध की हमने पकाई नहीं करनी, सिर्फ हल्की सी मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करते सारी फिर हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। अब ऑयल डालने के बाद इसको भी हमने इन सारी चीज़ों में मिक्स करना है और फिर मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों की पकाई करनी है। इसकी पकाई तब तक होगी जब तक कि चीनी जो है बिल्कुल नरम नहीं हो जाती और ये अच्छे तरीके से फुल लिक्विड नहीं हो जाती। इस जगह पे तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से मीडियम लो फ्लेम पर ये तैयार हो जाएगी और जब इसके अंदर इस तरह बबल्स बनने लग जाएं तो फिर हमने इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी हैं। इससे इसके फ्लेवर और जायके में बहुत इजाफा आ जाएगा। अब इस जगह पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसकी पकाई नहीं होगी। अगर फ्लेम हाई होगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, जिससे बाद में मुतंजन अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। जब चीनी फुल अच्छे तरीके से लिक्विड हो जाए फिर हमने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने मेवे, साथ ही कुछ छुआरे का इस्तेमाल किया है और फिर हम लोगों ने खोपरे का इस्तेमाल किया है। खोपरे हमने पतले स्लाइसिस में कट कर लिए हैं और छुआरों के अंदर से हम लोगों ने बीज निकाल के इनको पतले स्लाइसिस में काट दिया है। अब इन तीनों चीज़ों की अच्छे तरीके से इसके अंदर हम लोगों ने मिक्सिंग करनी है और तकरीबन 2 मिनट की मिक्सिंग के बाद हमने इसके अंदर फिर चावल शामिल कर देने हैं। जितनी देर में हम लोगों ने ये चाशनी या फिर मीठा तैयार किया है, इतनी देर में चावल भी बॉयल हो चुके हैं और इनको हमने पानी से भी निकाल लिया है। अब अच्छे से इन सारे चावलों को हम लोगों ने इस चीनी के अंदर डालना है और इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। इस जगह पे चावलों के अंदर जो गरम मसाले थे वो भी हमने निकाल लिए हैं और मिक्सिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से चमचा इसके अंदर नहीं हिलाना, नहीं तो चावल हमने बॉयल किए हुए हैं तो वो सारे टूट जाएंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल भी मुतंजन फिर तैयार नहीं होगा। इन सब की हमने मिक्सिंग करनी है और साथ ही मीडियम लो फ्लेम पर इनकी पकाई भी करते जानी है। जब इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो जाएगी तो इतनी देर में ये फुल रेडी हो जाएगा। फ्लेम को हमने नीचे से बिल्कुल दम वाला कर लेना है और फिर इसके अंदर कलर शामिल करना है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर जौन सा कलर शामिल करना चाहते हैं या जितने कलर शामिल करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन शामिल करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई कलर भी एक दूसरे के ऊपर ना आए या फिर एक जगह पे बहुत ज़्यादा ना डाल जाए। अगर एक जगह पे आप कलर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो वो अजीब से चावल हो जाएंगे और अगर आप लोग कलर आपस में मिक्स कर देते हैं तो उनका डिफरेंट सा ही कलर आ जाएगा। इस वजह से इन 2 चीज़ों का कलर डालते हुए आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमने 4 मुख्तलिफ़ किस्म के कलर का इस्तेमाल किया है जो कि अक्सर मुतंजन में नज़र आते हैं। इस जगह पे हमने इसके कलर्स डाल दिए हैं, तो अब हमने इसको दम लगा देना है। दम हम लोगों ने तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट का लगाना है। इससे ये होगा कि कलर भी बेहतरीन तरीके से इसमें सारे मिक्स हो जाएंगे
और जो अक्सर लोगों के चावल यहाँ पे सख्त हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं इस जगह पे दम कंप्लीट हो चुका है। फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर देना है और इनको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी कलर हैं ये फुल चावलों में अच्छे तरीके तक मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर अशरफी मुरब्बा भी डाल लेंगे। इससे ये होगा कि इसकी लुक और टेस्ट में बहुत इजाफा आ जाएगा। इस जगह पे इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या फिर और कुछ भी शामिल हो सकता है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो शामिल करना चाहते हैं। इस जगह पे इसके अंदर और कुछ शामिल नहीं होगा तो अब हमने इसकी मिक्सिंग भी कर देनी है। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इसकी हम मिक्सिंग कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर सारे कलर मिक्स हुए हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब एक फ़ाइनल चीज़ जो मुतंजन या मीठे चावलों में पाई जाती है वो है मिठाई। हम लोगों ने इसके ऊपर छोटे साइज़ की मिठाई के पीसेस डाल देने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सा कलर भी डाल सकते हैं या मिक्स भी डाल सकते हैं। इनको डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए हम लोगों ने चूल्हे बंद पे ही इसको ढकना है। इससे ये होगा कि इसके फ्लेवर काफ़ी चेंज हो जाएगा। और इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि मुतंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है और इसी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।